जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं जो निगेटिविटी से है दोस्तों। क्या आपके घर में किसी प्रकार का निगेटिविटी है? क्या आप भी, आपके फैमिली मेम्बर या घर वाले निगेटिविटी को महसूस करते हैं? या फिर आप देखते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर कोई जो है, जो पहले एक हंसते खेलते रहता था या फिर मुस्कुराते हुए रहता था, फ्रेंकली रहता था, लेकिन वो व्यक्ति कुछ समय के लिए इतना निगेटिविटी में रहता है कि उसको आप देखते हैं तो अजीब सा फील होता है आपको कि वो व्यक्ति कैसे चेंज हो गया है या उसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको खुद अजीब सा महसूस होता है। कभी कभी उनके पास जाने से आपको लगता है, अजीब सा फील करने लगते हैं कि ये व्यक्ति कैसे हो गया है, या जो कल तक ये व्यक्ति इतना खुश रहने लगा था, इतना सबसे प्यार से बातें करने लगा था, सबको अपना मानने लगा था, लेकिन ये कैसे इनका सोच बन गया है, ये कैसे क्रोधित होने लगा है, या फिर ये व्यक्ति किस तरह व्यवहार अपना लोगों के साथ अपना रहा है या परिवार वालों के साथ अपना रहा है। ऐसा कभी आपको महसूस होता होगा फैमिली मेम्बर में, तो ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए गाइडेंस है दोस्तों। यह वीडियो मैं इसलिए निगेटिविटी के माध्यम से बनाई हूँ क्योंकि जब हमारे जीवन में जिस तरह ये निगेटिविटी हावी होने लगता है तो एक व्यक्ति के साथ ना होकर पूरे परिवार वालों के साथ होता है। और परिवार वालों के साथ इसलिए होता है क्योंकि जब एक व्यक्ति पर होता है तो उनका सारा निगेटिविटी परिवार वालों को भी महसूस करना पड़ता है, उनको भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जो भी सदस्य परिवार में रहते हैं वो भी परेशान रहते हैं। और जिस तरह वो परेशान रहते हैं, निगेटिविटी में घिर जाते हैं, जिसके कारण वो अपने परिवार को खुशी नहीं दे पाते हैं। वो इस तरह महसूस करते हैं कि उनके जीवन में लगता है कि कुछ नहीं है, जीवन में कुछ करने का नहीं है। बस जो खुशियाँ रहती है, जो घर में माहौल वातावरण रहता है, वह वातावरण भी चेंज होने लगता है, जिसके कारण सभी लोगों का माइंड इतनी डाइवर्ट होता है कि वो व्यक्ति, जो सदस्य है, जो घर के लोग हैं, उन लोग भी महसूस करने लगते हैं और पूरी तरह घिर जाते हैं, जिसके कारण लोग अपने जीवन में स्टक रह जाते हैं और सोच नहीं पाते हैं कि हम अपने लाइफ में क्या करें, कैसे इस सिचुएशन से निकले, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें ताकि हम, हमारे घर में पॉजिटिविटी रहे, सकारात्मक ऊर्जा रहे। तो यह गाइडेंस उन्हीं लोग के लिए है दोस्तों। अगर आपके घर में इस तरह होता है, अगर आप इस निगेटिविटी से बचना चाहते हैं, तो मैं आज इस गाइडेंस के माध्यम से यह बता रही हूँ कि दोस्तों कि आप इस निगेटिविटी से दूर हो सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी इस निगेटिविटी से दूर रख सकते हैं। अगर आपके परिवार वाले के सदस्य पर किसी तरह यह निगेटिविटी हावी हो गया है या किसी लोगों के ज़रिए से भी निगेटिविटी कर दिए गए हैं, या किसी ब्लैक मैजिक या किसी जो निगेटिविटी ऑरा है वो धारण कर लिए हैं उनके ऊपर, जिसके कारण उनके साथ साथ आप जो सदस्य हैं, जितने लोग हैं, वो भी परेशान हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि यह सारी निगेटिविटी आपसे या फिर आपके घर के सदस्य से या लोगों से पूरी तरह दूर हो जाए और पूरी तरह उस निगेटिविटी से छुटकारा मिल जाए, तो आप जो ईश्वरीय शक्ति है, जो परम पिता परमात्मा है, अगर आप उससे कनेक्शन बनाए रखेंगे तो ये सारी निगेटिविटी ऊर्जा जल्द ही दूर होने लगता है दोस्तों। और ऐसा होता है जीवन में, जितना आप पॉजिटिविटी रहेंगे, जितना आप सकारात्मकता ऊर्जा को धारण करेंगे, जाप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जितनी आप ऊर्जा को, पॉजिटिविटी वाइब्रेशन को घर में फैलाएंगे और जो सोच है, जो विचार है, एक सकारात्मकता ऊर्जा को सभी को महसूस कराएंगे, तो निश्चित ही जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, आपको जो पॉजिटिविटी ऑरा देता है, सकारात्मकता बनाए रखता है, वो आपके प्रोटेक्शन में ज़रूर रहेगा दोस्तों। और प्रोटेक्शन तभी करता है जब आप परमात्मा से आत्मा के जरिए कनेक्शन होते हैं और उनसे इतना प्योर आत्मा को कर लेते हैं, आपकी आत्मा इतनी शुद्धता रहता है कि उसमें किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं रहता है। और परमात्मा से जुड़ते हुए अपने जो कार्य है, अपनी जो विचार है, अपनी जो धारणा है,
या इतना सकारात्मक ऊर्जा के साथ उससे अपना संबंध बना लेते हैं ईश्वर से, ऐसा लगता है कि जीवन में जो भी ईश्वरीय शक्ति है वो आपके साथ खड़ा है। हर पल आपको महसूस होता है जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, और ईश्वर तभी आपका हेल्प करता है जब आप एक शुद्ध आत्मा हो जाते हैं। आप उस पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि आपको कुछ नज़र नहीं आता, कि आपको लगता है कि कोई कुछ भी कर रहा है लेकिन मुझे महसूस है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है, ईश्वरीय शक्ति मेरे साथ है। यह आपको तभी महसूस होगा जब आप उससे बहुत ज़्यादा अधिक जुड़ते हैं, और जब परमात्मा से जुड़ते हैं हम अधिक विश्वास करने लगते हैं ईश्वर पर। तो ईश्वर हम पर जो भी किसी दूसरों के द्वारा किया जाता है या किसी लोगों के द्वारा निगेटिविटी भेजा जाता है, ब्लैक मैजिक, ब्लैक क्रिया किए जाते हैं, तो वैसे ब्लैक मैजिक क्रियाओं को जो क्षण भर के लिए रहते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए रहते हैं, लोगों को नीचा दिखाने के लिए रहते हैं, किसी गृहस्थी जीवन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, तो जो भी शत्रु बाधा है या निगेटिविटी है उनको परमात्मा तुरंत ही दूर करता है दोस्तों। अब आपको यह कब महसूस होगा, जब आप ईश्वर से अपना जो कनेक्शन है एक आत्मा के माध्यम से बना लेते हैं। आप हर पल जाप ध्यान के माध्यम से जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको लगता है कि परमात्मा स्वयं मेरे साथ बैठा है। उसे आप अपना कनेक्शन इतनी सकारात्मक ऊर्जा के साथ रखे रहते हैं कि ईश्वर आपसे लगता है कि आप उनके साथ एक बच्चे के समान हैं, आप उनके लिए, और बच्चे तो रहते ही हैं ईश्वर के, हम सभी बच्चे हैं जो इस सृष्टि में हैं सभी लोग। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो निगेटिविटी रहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले रहते हैं। लोगों को लगता है, कुछ लोगों को, कि ईश्वर है ही नहीं है, ऐसा महसूस करने लगते हैं, उसको टेम्पररी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वरीय शक्ति भी है इस दुनिया में। जब आप नकारात्मक निगेटिविटी ऑरा पर विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास करते रहते हैं, तो क्यों नहीं आप सकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास करें। जितनी सकारात्मक ऊर्जा शक्ति रहता है उतना नकारात्मक ऊर्जा का नहीं चलता है दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कुछ थोड़े दिन के लिए रहता है। लेकिन अगर आप ईश्वर से इतनी कनेक्शन बना लेते हैं और अधिक प्योरिटी के साथ रहते हैं, तो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा पर इतनी हावी हो जाता है कि आप पर जो भी कार्य कर रहा है, जो भी क्रिया कर रहा है, वह तुरंत ही दूर होने लगता है। जब हम दिव्य शक्तियों पर विश्वास करते हैं, यूनिवर्स पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो हमारे आसपास गुजरने वाली सारी बुरी शक्तियाँ भी हम पर किसी तरह हावी होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको खुद डर लगता है कि ये दिव्य शक्तियाँ इसकी सुरक्षा में हैं, दिव्य शक्तियाँ इसकी चारों ओर प्रोटेक्शन में हैं। ऐसा जो भेजने वाले निगेटिविटी करते हैं लोगों के ऊपर, या गुप्त शत्रु या तांत्रिकों के द्वारा जो भी क्रियाकलाप करते हैं, वो सभी बैकफायर हो जाता है जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं। और दिव्य शक्तियाँ जब आपके साथ रहता है तो दिव्य शक्तियाँ किसी भी निगेटिविटी को आपके आसपास आने नहीं देता है दोस्तों। अगर आप एक सच्चे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, आप सब पर प्रेम भाव रखते हैं, सकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, और वही सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप जो दान पुण्य करते हैं और लोगों पर दया दिखाते हैं, प्रेम बरसाते हैं, तो ईश्वर भी आपको देखता है कि आप एक सच्चे इंसान हैं और एक अच्छे इंसान हैं, लोगों पर दया करते हैं, आपका जो ऊर्जा है सकारात्मकता है। ऐसा सोच तभी बनाते हैं, तभी ऐसा कृपा करते हैं ईश्वर, जब आप एक अच्छे, बेहतर और सकारात्मकता के साथ हर पल महसूस करते हैं कि मैं एक जो पॉजिटिविटी ऊर्जा है उसको मैं महसूस करता हूँ, या पॉजिटिविटी ऊर्जा जिसके डिवाइन लाइट है वहाँ मेरे चारों ओर है, ऐसा महसूस करने लग जाते हैं। तो कोई निगेटिविटी, कोई बुरी शक्तियाँ, कोई तांत्रिकों के द्वारा भेजा गया या गुप्त शत्रुओं के द्वारा किया गया जो भी ब्लैक मैजिक क्रियाकलाप है वह आप पर
कभी नहीं हावी हो सकता है, ना ही आपके परिवारजनों पर। अगर किसी प्रकार हुआ भी रहता है दोस्तों, तो वह बैकफायर होता है जब आप परमात्मा से कनेक्शन बना लेते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, लेकिन आप परमात्मा से जरूर जुड़िए। चाहे आप जिस भी दिव्य शक्तियों को मानते हैं, तो उसको अगर आप उससे कनेक्शन बना लेते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, जाप ध्यान करते हैं, तो आप पर किसी भी प्रकार का दानव प्रवृत्ति या निगेटिविटी कभी हावी नहीं हो सकता है दोस्तों। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी रखना, अपने घर को पॉजिटिविटी रखना। और यह पॉजिटिविटी तभी आता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, परमात्मा से कनेक्शन बनाते हैं और उस पर पूरी तरह विश्वास करते हैं कि ईश्वर हम पर अपनी आशीर्वाद कृपा दृष्टि बरसाया हुआ है और हमारा सर पर ईश्वर का हाथ सदैव बना है। हर पल उनका प्रोटेक्शन हम पर, हमारे परिवारजनों पर, सभी पर उसकी कृपा दृष्टि है। ऐसा उससे कनेक्शन बनाते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। और हमेशा ईश्वर पर भरोसा भी रखें दोस्तों, तभी आप पर ईश्वर भी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। और आपकी जितनी घर की निगेटिविटी है या लोगों पर किया गया रहता है, वो तुरंत ही ईश्वर दूर जरूर करता है। विश्वास पर ही ईश्वर है और ईश्वर है तो विश्वास भी है दोस्तों। तो बस मैं आज इस गाइडेंस में इतना ही कहती हूँ। गाइडेंस अच्छा लगता है तो जो लोगों को ज़रूरत है उनको यह गाइडेंस आप ज़रूर शेयर करिए। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।